कौन कौन है? अर्चना और आरुष। बाकी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ चले गए हैं सारे लोग? दो लोग ही पढ़ेंगे। अच्छा, चलिए बताइए कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आप लोगों का बन गया, कौन कौन सा नहीं बना। एक से लेकर चार तक बनाना था। आप लोगों का एक से लेकर चार तक बन गया। 1 2 3 4 7। ओके, देख लेंगे हम लोग। कॉल इन एरियर देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आप लोगों को हम कॉल इन एरियर बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का डील करेंगे। यस, ठीक है आयुष। चलते चलते आप लोगों को मैं खबर या एक नोटिस ये दे दें कि ये जो YouTube चैनल है इसमें कुछ क्लेम्स आए हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि सैटरडे को इस चैनल में सैटरडे से क्लास ना हो या मंडे से। तो एक नया चैनल हॉली एकेडमी का क्रिएट करने वाले हैं, हॉली एकेडमी 2.0। आप लोग प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग वहाँ पे इसी तरह से क्लासेस कर सकें। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोग जरूर वहाँ पे सपोर्ट कीजिएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे क्या करना है हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर ये क्लेम्स अगर सैटरडे तक हट जाता है तब तो ठीक है, इसी चैनल पे हम लोग रहेंगे। और अगर वो क्लेम नहीं हटता है तो फिर न्यू चैनल में हम लोगों को जाना होगा। ओके, सो आज आप लोगों को हम बताते हैं कॉल इन एरियर्स। ठीक है, कॉल इन एरियर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, हाउ टू ट्रीट कॉल इन एरियर। तो ध्यान से देखिए, जो टेबल्स हैं वो टेबल्स तो सबसे पहले आप लोग लिख ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो टेबल्स हैं जैसे कि आइटम्स होता है, नंबर ऑफ शेयर है, @ है, ड्यू, रिसिप्ट, एरियर। क्योंकि अभी हम लोगों को एरियर का ही देखना है इसलिए हम फॉर्मेट एरियर तक का ही रख रहे हैं। ठीक है, बट आप लोग उसको आगे भी बढ़ा दीजिएगा जैसे कि एडवांस और एडजस्टमेंट तक। अब थोड़ा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। क्रॉनिक लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज each payable at 2.5 on application, 3 on allotment, 2.0 on first call and the balance of 2.5 on final call। ठीक है, यहाँ पे आपका चार कॉल्स हैं, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है। ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड एक्सेप्ट ऑफ अ शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर कुड नॉट पे फॉर द फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये फाइनल कॉल नहीं दे पाया है अब तक फाइनल कॉल का। उसी चीज को हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोगों के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन लिख लेंगे, अलॉटमेंट लिख लेंगे,
फर्स्ट कॉल लिख लेंगे और फाइनल कॉल भी लिख लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स था 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। और एट द रेट हम लोगों का है, रेट है 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 on allotment, 2 on first call and 2.5 on final call ड्यू। हम लोगों को यहाँ पे चाहिए था 10 दूनी 20,000 और 5, ये हम लोगों का हो जाएगा 25,000। यहाँ पे हम लोगों को चाहिए था 30,000, यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 25,000। उसके बाद रिसिप्ट में भी हम लोगों को मिला है, यहाँ पे पूरा 25,000 मिल गया, यहाँ पे पूरा 30,000 मिल गया, यहाँ पे पूरा 20,000 मिल गया। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर था वो फाइनल कॉल का नहीं दे पाया, तो फाइनल कॉल का रेट कितना है 2.5 इंटू 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 250। अब हमको चाहिए था यहाँ पे 25,000 रुपया और नहीं आया है 250 रुपया, ये एरियर हो गया। तो क्या करेंगे, 25,000 में 250 को लेस कर देंगे और ये 24,750 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक एरियर का ट्रीटमेंट कैसे करना है। एरियर का ट्रीटमेंट कैसे किए, ठीक है। ओके, अब हम लोगों को इसका जर्नल एंट्री करना है, तो नरेशन आप लोग खुद से लिख लेंगे, हम आप लोगों को जर्नल एंट्री करके दिखाते हैं। इधर से शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्री का, यहां से। जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ क्रॉनिक लिमिटेड। इधर हम लोग लाइन खींच लेते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही एंट्री होगा इस तरफ, बाकी हम लोग इसका राइट साइड में एंट्री करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट में क्या क्या नाम लिखते हैं आप लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, जर्नल एंट्री करने से पहले आप लोगों को हम एक न्यूज बता दें कि कॉलेजेस जो पुराने स्टूडेंट्स हैं यूजीसी के लिए, ऐसे आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों का तो यहाँ पे देखिए क्या डील होता है, बट यूजीसी के जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका क्लासेस 1 अगस्त से शुरू होगा, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन इस साल होने वाला है उनका क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होगा। जर्नल एंट्री, सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो हम आप लोग को बताए थे कि बैंक का एंट्री जब भी करेंगे रिसीव अमाउंट जो होता है बैंक में डाला जाता है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसको 25,000 और ये भी 25,000। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, बैंक एप्लीकेशन मनी और रिसिप्ट, और इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के साथ कौन सा अमाउंट डाला जाता है? ड्यू वाला अमाउंट। तो ड्यू कितना था? 25,000। आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री हो चुका है। अब हम लोगों का अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का है, तो वो भी एंट्री करते हैं। आप लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कर पाइएगा? फर्स्ट या अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का खुद से? चलिए हम पहले एक अलॉटमेंट का आप लोगों को बताते हैं, फर्स्ट कॉल का आप लोग खुद से कीजिएगा, और हम एरियर वाला एंट्री आप लोगों को बता देंगे। ओके, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे अब हम लोगों का एंट्री में लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है ड्यू अमाउंट? 30,000। यहाँ पे हम लोग 30,000 लिख दिए, और फिर नरेशन आप लोग लिखने के बाद एंट्री कीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000, और ये भी 30,000। अब इसी तरह से आप लोगों को फर्स्ट कॉल के लिए करना है, तो यहाँ पे जब आप लोग फर्स्ट कॉल का एंट्री कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका जो ड्यू अमाउंट है 20,000 रुपया, इस 20,000 को यहाँ और यहाँ डाल दीजिएगा। इसके बाद कीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ पे भी 20,000, यहाँ पे भी 20,000 डाल दीजिएगा। हम डायरेक्ट अब फोर्थ एंट्री आप लोगों को बता रहे हैं, एरियर वाला। एरियर वाला एंट्री कैसे करते हैं? देखिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोगों को ड्यू अमाउंट कितना था फाइनल कॉल का? 25,000। तो इधर भी 25,000, इधर भी 25,000, और इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए, एरियर हुआ था फाइनल कॉल में 250 रुपया का, तो इस पे दो कंडीशंस होता है एंट्री करने का। या तो आप एंट्री एरियर का भी करेंगे या बिना किए। अगर आप इस तरह से लिखते हैं जैसा हम लिखे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना? 24,750। डायरेक्टली आप यहाँ पे 24,750 लिख दीजिए। ये तो था बैंक के लिए एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है वो भी सीख लीजिए। अगर इसी एंट्री को दूसरा कंडीशन में करना होता तो उसको इस तरह से करते हैं, इसी को हम बता रहे हैं सेकंड कंडीशन में। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये रफली हम बता रहे हैं, इसलिए ऊपर में ड्यू कहाँ पे? ये शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में कह रहे हैं आरुष, यहाँ पे या यहाँ पे फाइनल कॉल में या बैंक के साथ?
लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग बताएं, लिख सकते हैं बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। हाँ, यहाँ पे ड्यू ही लिखेंगे, अगर आप पूछ रहे हैं ड्यू ही लिखना है यहाँ पे। आप लोग बताए थे कैपिटल के साथ हमेशा ड्यू जाता है, और बैंक के साथ हमेशा रिसिप्ट अमाउंट जाता है, जो कि बैंक वाला होता है, रिसिप्ट अमाउंट। अब इसको सीख लीजिए पहले कि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर। तो करना क्या है कि शेयर फाइनल में टोटल 25,000 डालिए, जो आपको चाहिए था। ठीक है, 25,000 पूरा डाल देते हैं। कॉल इन एरियर में क्या किया जाएगा, जितना एरियर था 250, यहाँ पे 250 लिख दीजिए। और बैंक अकाउंट में क्या करना है, जब 25,000 में 250 लेस कर देंगे तो ये नॉर्मली हम लोगों का 24,750 ही जाएगा। यही चीज है इसमें। तो ये दोनों एंट्री समझ में आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक ऑन डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट। दोनों में से कोई एक आप लोग कर सकते हैं, चाहे तो ये कर दीजिए, चाहे तो ये कर दीजिए। बट मेरा आप लोगों को सजेशन यही है, हम रेकमेंड करेंगे कि आप ये एंट्री कीजिए। इस एंट्री में आगे चल करके बहुत सारा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि ये एक एंट्री करने से बच जाइएगा और प्लस माइनस नहीं करना होगा, इसलिए। कौन सा आरुष बताइए। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में फोर्थ, ये सेकंड है। कौन सा एंट्री में कंफ्यूजन है बताइए। शेयर फाइनल कॉल में फोर्थ। ओके, सुनिए ध्यान से इसको फिर से। एंट्री तो हम लोग कर दिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि इसमें अमाउंट कौन सा जाएगा, इसमें अमाउंट जाता है ड्यू वाला। और ड्यू कितना है इसका, फाइनल कॉल का 25,000 है। ठीक है, तो इसी 25,000 को हम लोग यहाँ पे एंट्री लिखे हैं। और बैंक के साथ हमेशा रिसिप्ट वाला जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 24,750 और 24,750 लिखे हैं। ओके, अगर आप इस टाइप से इसको नहीं लिखना चाहते हैं, एरियर का भी एंट्री करना चाहते हैं, तो आप ये एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशंस लिखना हो तो नरेशंस लिख सकते हैं, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, और इसका नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। नरेशंस आप लोगों को अपने लैंग्वेज में लिखना होता है। क्लियर है? ओके, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो एक्चुअल में हम लोग इसी तरह से एक एक पॉइंट्स करके आगे बढ़ते चलेंगे। और एक्चुअल में है कि आप लोगों का आज 2 क्लासेस है, अभी बीएमटी भी है 9:15 में, वो भी अटेंड करना है। तो आप लोग एरियर का सीख चुके हैं सारे, कोई ये कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, और फिर आप लोग आगे का बनाइएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट में सीखेंगे कॉल इन एडवांस। हाँ, यहाँ पे हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, एरियर का जो एंट्री होता है वो बैंक के साथ में होगा। यहाँ पे एरियर का एंट्री नहीं करेंगे। एरियर का एंट्री कहाँ करना है, बैंक के साथ में, जैसे यहाँ पे किए हैं, सिर्फ एक जगह। ठीक है आरुष, क्वेश्चन नंबर 7
हम हिंट्स कर देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको खुद से, और अगर नहीं बन पाएगा तो हमको बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 7 को देख लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कॉलिंग एडवांस देखेंगे। पहले हिंट्स ले लीजिए। ए लिमिटेड issued 4,000 equity shares of rupees 10 each. The amount of these shares was payable as 2 on application, 3 on allotment, and 5 on first and 5 first on 5 on first and final call. All the amounts were duly received, but Mohan, who holds 50 equity shares, did not pay allotment and first call amounts on these shares. And Sohan, who holds 30 shares, did not pay first call amount. देखिए इसमें क्या हुआ कि दो बंदे हैं, मोहन है और सोहन है। मोहन अलॉटमेंट का, हम इसी से आप लोगों को हिंट्स कर देते हैं। मोहन क्या कर रहा है कि अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा है, ठीक है, वो तो दो जगह का नहीं दे पा रहा, और सोहन सिर्फ फर्स्ट कॉल का। इट मीन्स करना ये है कि मोहन का जो 50 इक्विटी शेयर है, तो उस 50 को अलॉटमेंट का जो वहां पे अमाउंट है 3 रुपया, 3 से इंटू कीजिएगा तो 150 अलॉटमेंट में एरियर हो जाएगा। और इसी तरह फर्स्ट कॉल में दो एरियर्स हो रहा है, एक 50 अंश के लिए और एक जो सोहन के पास है 30 अंश के लिए। तो वहां पे देखिए कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 7 नंबर में। 7 नंबर में फर्स्ट कॉल का अमाउंट के लिए कह रहा है 5 रुपया है, तो 50 इंटू 5 और 30 इंटू 5 ये कर लेना है। अब यहाँ पे जब ये कर लेंगे तो यहाँ पे 50 इंटू 5 कितना बना 250, और 30 इंटू 5 कितना बना 105 150। तो टोटल एरियर्स कितना हो गया, दो एक तीन और एक 400। तो आप लोग फर्स्ट कॉल में एरियर कितना दिखाएंगे 400, और अलॉटमेंट में एरियर कितना दिखाएंगे 150। तो इस तरह से आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आप लोग देखिएगा जब जर्नल एंट्री कीजिएगा तो लास्ट ईयर में आप लोगों का होगा अलॉटमेंट में बैंक का एंट्री में होना चाहिए 11,850, और फाइनल कॉल में होगा 19,600, क्योंकि 20,000 में 400 ये लेस होगा और 20,000 में, सॉरी 12,000 में 150 ये लेस होता है। तो बन जाएगा। हाँ ट्राई कीजिएगा ना, काहे नहीं बनेगा, ट्राई कीजिएगा। नहीं होगा, नहीं बनेगा, फिर हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा व्हाट्सएप में कि नहीं बना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको बना लेंगे, ठीक है। 9:15 में मैथ्स है, उसके लिए रेडी रहिए। और फिर से एक बार हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि अगर सैटरडे तक वो क्लेम नहीं हटता है तो हम न्यू चैनल बनाएंगे, आप लोग प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज, आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं 12th में उनको भी ग्रुप में ऐड कीजिए, क्योंकि देखिए इतने कम लोग पढ़ रहे हैं, अब है कि कॉलेजेस अभी खुलेंगे नहीं, तो तैयारी तो सबको करना होगा ना। अच्छा, जिनका बीएमटी नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग का इकोनॉमिक्स होगा, सॉरी ईटीपी होगा। जिनका बीएमटी है वो 9:15 में अटेंड करें। तो ठीक है, 9:15 का वेट करते हैं आप लोगों के साथ, और मिलते हैं 9:15 में हम लोग। आज के लिए इतना ही। 7 नंबर बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए कि नहीं बना, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा आरुष, कौन कौन सा सब्जेक्ट से हमको थोड़ा मैसेज कर दीजिएगा आरुष।